बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे मरहूम मुख्तार अंसारी के घर। आखिरकार फिर एक बार वही दलाल, वही भाजपा का एजेंट सबसे पहले मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के घर पहुंचता है, जिसकी तरफ से हम अक्सर यह कहकर मुंह मोड़ लेते हैं कि बोलता अच्छा है लेकिन मुसलमानों के लिए ज्यादा फायदेमंद सियासी सेक्युलर पार्टियां ही है। वही सियासी सेक्युलर पार्टियां जिसके हुकूमती दौर में ही 2005 से मरहूम मुख्तार अंसारी को जेल भेज दिया गया। चाहे आजम खान हो, चाहे मरहूम मुख्तार अंसारी हो, चाहे मरहूम शहाबुद्दीन साहब हो या फिर मरहूम अतीक अहमद हो, पूरी जिंदगी हजारों की भीड़ से एक आवाज में चंद सियासी सेक्युलर पार्टियों के चुनावी मुस्तकबिल का फैसला करने की ताकत रखने वाली यह आवाजें जब खामोश हुई तो आज उनके दरवाजे पर उन सियासी सेक्युलर जमातों का कोई भी नुमाइंदा इन हालात में हौसला देने नहीं पहुंचा। सिर्फ इसीलिए नहीं पहुंचे कि यूपी की सियासत में एक वक्त ताकतवर जो मुस्लिम आवाजें गारंटी थी उनके बम पर जीत की, उनके सियासी फायदे की, आज वही दरवाजे बंद हो चुके हैं। इन्हें डर है कि अगर ये वहां पहुंचे तो उन सेक्युलर जमातों के सियासी नुकसान हो जाएगा। अफसोस, अपनी पूरी जिंदगियां एक भीड़ को चंद सियासी सेक्युलर जमातों की तरफ मोड़ने वाली इन आवाजों को उन सियासी सेक्युलर पार्टियों के सामने ही धीरे धीरे खामोश कर दिया गया। लेकिन आज हजारों की भीड़ को एक आवाज में सियासी सेक्युलर पार्टियों की ओर रुख कर देने वाली यह आवाजें जब खामोश हुई तो उन सियासी सेक्युलर ताकतों के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। कभी चुनाव में साथ खड़े दिखने वाले नेता जमातें गायब हैं, छुपी बैठी है कि कहीं हमसे सवाल ना हो जाए। कि कभी यह आवाजें आपके चुनावी प्रचार के लिए निकलती थी, एक भीड़ को आपकी ओर मोड़ने के लिए निकलती थी, आपकी चुनावी जीत के लिए निकलती थी। फिलहाल चुप रहिए और खामोशी से देखिए इस तरह की कितनी आवाजों का इस्तेमाल ये सियासी सेक्युलर पार्टियां अपने फायदे और अपने वजूद के लिए करती रहेगी मालूम नहीं। कभी जिनके दरवाजों पर समर्थन के लिए सियासी सेक्युलर नेताओं का जमावड़ा रहता था, आज उन आवाजों को उनकी खामोशी के बाद कोई सेक्युलर दल या नेता पूछने फिलहाल उनके घर तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि खामोश हो चुकी हर एक आवाज मुसलमान की थी, खामोश हो चुकी हर एक आवाज अब शायद उतना सियासी फायदा उनको न दे सके। इसीलिए भूल जाए जो खामोश हो गए उन्हें और इंतजार करिए फिर किसी मुख्तार, शहाबुद्दीन, अतीक या आजम खान जैसी किसी आवाज का जो सियासी फायदे के लिए फिर से इस्तेमाल की जा सके। इसलिए अपनी क़यादत खड़ी कीजिए, कहीं ये आवाज खामोश न हो जाए। अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज कायम रखे। आओ इनकी आवाज बुलंद रखने के लिए इन्हें मजबूत करें, AIMIM को सपोर्ट करें।